जय गुरुदेव। मनुष्य शरीर ईश्वर का दिया हुआ 3.5 हाथ का किराए का मकान है। यह ईश्वर का मकान है और मनुष्य की जीवात्मा उस मकान में किराए पर एक निश्चित समय के लिए ही रहती है। जीवात्मा को उसके प्रारब्ध का भोग के साथ श्वासों की अनमोल पूंजी ईश्वर ने दिया है। श्वासों की पूंजी खर्च करने के लिए और किसी भी प्रकार का कर्म करने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया है। श्वासों की पूंजी में जितना भी श्वास मनुष्य प्रतिक्षण खर्च करता जाता है, ईश्वरीय शक्तियाँ उसकी गिनती करती जाती हैं और जैसे ही श्वासों की पूंजी खत्म होने वाली होती है, उसी समय ईश्वर के देवदूत या यमदूत जीवात्मा को जबरदस्ती निर्दयता पूर्वक मनुष्य शरीर में से निकालने के लिए आ जाते हैं। उनके आते ही मनुष्य का होश हवास जाता रहता है और वो चाहे जितना भी झटपटा रहता है, यमदूत उसकी आत्मा को शरीर में से निकाल ले जाते हैं। आत्मा को अपनी बैठक का स्थान तीसरे तिल को छोड़कर अलग होना होता है। एक श्वास के लिए भी आत्मा शरीर में रहना चाहे तो नहीं रह सकती है। जीवात्मा का अंतिम श्वास पूरा होते ही शरीर में से निकलना होता है। एक श्वास के लिए भी आत्मा शरीर में रहना चाहे तो नहीं रह सकती और जैसे ही श्वास पूरा होता है, चेतन आत्मा जड़ शरीर में से निकलती है। वैसे ही यह पंचभौतिक मनुष्य का पार्थिव जड़ शरीर का पतन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने श्वास को खर्च इस तरह से करे कि वो उससे वो पूंजी कमा ले जिसे वो श्वास पूरी होने के बाद अपने साथ ले जा सके, या जिस मकसद हेतु श्वास मिला यानी प्रभु को प्राप्त करना, उसे हासिल कर ले। इस संसार में मनुष्य के पास जितने भी धन वैभव प्राप्त होते हैं, सबसे ज़्यादा मूल्यवान उसकी श्वासें हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। सोते जागते चलते फिरते हर समय चलते रहने वाले ये श्वास अनमोल हैं। इनको व्यर्थ में बर्बाद यानी खर्च नहीं करना चाहिए। एक दिन में 24,000 श्वास होते हैं। एक एक श्वास करोड़ करोड़ रुपए का है, जिसको हम हंसने खेलने और निकम्मी बातों में गंवा देते हैं। मनुष्य जन्म का फ़ायदा उठाना चाहिए और मालिक से मिलने का उपाय करना चाहिए। जय गुरुदेव।